अस्सलामुअलैकुम। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने 31 पॉइंट तक डिस्कशन कर ली थी। आज उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला चैप्टर है और इसी की हम लोग समरी की सीरीज़ कर रहे हैं। आपको मालूम होगा पिछली वीडियोस के अंदर मैं प्रॉपर्ली डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल के हमारे पास क्या बुलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी क्या हुआ कि आपके पास प्रोटोप्लाज्म और कुछ नहीं है, उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मजमूए को हम लोग क्या कह देंगे, ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कह देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये फाउंड होती है कहाँ पे, आपके पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, पहले जो सेल वॉल थी वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में थी, जबकि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन आ जाती है वो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी आती है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी आती है। अब ये होती कहाँ पे, इट लाइज बिलो द सेल वॉल। ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती है, सेल वॉल के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोज होती है, 60 to 80% प्रोटीन से और 20 to 40% किससे, लिपिड से। ये जनरल पॉइंट है। अच्छा, मैं इनको इसलिए प्रिसाइजली और जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जस्ट समरी कर रहे हैं अपने ईटा प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा में एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी हैं, वो भी आप देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये परमिएबल्स, ठीक है। कि प्रोटीन्स जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन में तीन तरह की होती हैं। एक्सट्रिंसिक वर्ड से शुरू हो रहा है कि ये मेम्ब्रेन के बाहर होंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक कौन सी आ गई, जो मेम्ब्रेन के बाहर होंगे। दीज प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी आपके पास ये जो सरफेस आ जाती है मेम्ब्रेन की, यहाँ पे मौजूद होती हैं। जबकि दूसरी आगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होती हैं थ्रू द डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये एक साइड से शुरू होती हैं दूसरी साइड तक मौजूद होती हैं। जबकि प्रोटीन ये परमिएज क्या होती है, देखिए बाज़ औक़ात पोलर मॉलिक्यूल्स तो आपके पास सॉरी नॉन पोलर तो गुजर जाते हैं जो छोटे होते हैं, लेकिन जो पोलर होते हैं उनको गुजारने के लिए स्पेशल किस्म की हमें प्रोटीन्स चाहिए होती हैं जो उनको मूव करने में हेल्प करती हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर परमिएजेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू अ प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यानी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट है कि जब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी हमारे पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट दो तरह से होती है, एक्टिव हो सकती है या हमारे पास पैसिव हो सकती है। अच्छा, अब एक्टिव की अगर हम लोग बात करते हैं, देखें मैंने कहा यहाँ पे कुछ चीज़ें कम पड़ी हुई हैं और दूसरी जगह पे चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ठीक है। जब मैं एक चीज़ को यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है और कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी लो कंसंट्रेशन से मैं चीज़ों को कहाँ लेके जा रहा हूँ, हाई कंसंट्रेशन में, तो मेरा किसका इस्तेमाल होगा, एटीपी का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन अ नेक्स्ट केस जब मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लाता हूँ, एट दैट टाइम आई डोंट रिक्वायर क्या चीज़, एटीपी हमें नहीं चाहिए होती। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम लोग कौन सी ट्रांसपोर्ट कहते हैं, हमारे पास आ जाती हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट मस्ट अकर थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स जिन्हें कॉल्ड पंप कहते हैं। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जो प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं वो स्पेशल होती हैं और उन्हें हम लोग पंप कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी फैसिलिटेटिव में जो थी वो परमिएजेस थी और एक्टिव प्रोटीन्स यहाँ पे जो हैं वो आपके पास स्पेशल प्रोटीन्स है, दैट आर कॉल्ड हमारे पास पंप कहलाते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स क्या करती हैं, हमारे पास मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल कर देती हैं। क्या करती हैं, प्रोटीन्स मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल कर देती हैं क्योंकि इट सेलेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। यानी प्रोटीन की वजह से मेम्ब्रेन क्या करता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने पास अंदर आने देता है जो कि सेल की क्या है, हमारे पास नीड होती है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक होता है सोलुबल पार्ट और एक होता है इनसोलुबल पार्ट। सोलुबल पार्ट को साइटोसोल्स कहते हैं, जबकि इनसोलुबल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जिनमें ऑर्गेनेलीज आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई, साइटोसोल कंटेन 90% वाटर, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल आइन विच टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है। साइटोसोल के अंदर 90% क्या है, आपके पास वाटर होता है और फिर कुछ आइंस होते हैं। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे अकर करता है, तो वो हमारे पास साइटोसोल में अकर करता है, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन्स जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो क्या कहलाती हैं, क्रिस्टे, ठीक है। तो यहाँ तक के ये पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड जो है 50 से ऑनवर्ड पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।